प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं कुछ नई चीज के साथ। उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। थोड़ा सा रिकैप हो जाए। देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने बताया था आप लोगों को, दैट वाज द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्या था बच्चों? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो सबसे बड़ी इसकी खास बात क्या थी? देखिए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मैंने किस चीज को भी बोला था? जरा बच्चे बताओ। लास्ट टाइम का एग्जाम्पल ही मैंने बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है ताकि आपको याद रहे। हालांकि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं, बट कभी कभी आशा निराशा में भी बदल जाती है। दिक्कत ये है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। देखिए, लास्ट टाइम मैंने कहा था अगर 2011 से 12 में किसी कंपनी की सेल्स 20% बढ़ी है और 12 से 13 में 10% बढ़ी है और 13 से 14 में 5% कम हुई है, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि अगला परसेंटेज चेंज जो लग रहा है फाइनल वैल्यू पे लग रहा। ये जो 5% डिक्रीज है, ये कहां पर? जो 2013 की वैल्यू पे है। तो इस टाइप के चेंज को अपने क्या बोला था? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और इसको मैंने इस तरीके से निकाल के आपको बताया था कि जहां सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो वहां ये खूबसूरत फार्मूला भी काम करता है, a+b+a×b/100। और मैंने क्या बताया था बच्चों? पहले 20 और 10 को कंबाइन कर लो। आपकी मर्जी, पहले 10 और -5 को कंबाइन कर सकते हो। तो 20 और 10 का जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा बाय दिस फार्मूला बच्चों, ए रख लो 20 और बी 10। अरे बाबा, ए फिर 20 गुणा 10/100 आ गया 32। 32 का मतलब क्या हो गया? 11 से 13 में 32% का इंक्रीज है। अब ये याद रखो कि 11 से 13 में क्या है? 32% का चेंज है और आगे -5% का डिक्रीज है। तो दोबारा ये फॉर्मूला लगाओ, कौन सा? ए बी रूल। इसको मैंने क्या बोला था? ए बी रूल। ए विल बिकम 32। 32 क्या है? 11 से 13 में 32% का इंक्रीज। यस और उसके बाद 5% का डिक्रीज। तो ए 32 है, बी -5 है, फिर 32 गुणा -5/100 आया 25.4%। यह आ गया परसेंटेज चेंज। कहां से? 11 से 14 में। इस तरीके से दो दो को करते हुए सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हो। ये पुराना ही मेरा एग्जांपल है जहां लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को छोड़ा था, बट आज कुछ नई झलकियों के साथ। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, कृपया मुझे कहने दे, कोई मुझे ना रोके। बच्चों मैं कह रहा हूं, मान लो जस्ट सपोज करो, ई का मतलब है थोड़ी एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। मान ले जो आप अपने घर में शुगर खाते हो, एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते? बोलो, क्या बोलो? जल्दी बोलो। प्राइस इंटू क्वांटिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हो। तो किसी पर्टिकुलर मंथ और खर्चा कैसे बोले निकालोगे? एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी। कितना उसका प्राइस है 1 किलो शुगर का और कितने किलो आपने शुगर खाई, इस तरह से निकलता खर्चा। इसे और शॉर्ट में लिख रहा हूं, ई फॉर एक्सपेंडिचर, पी फॉर प्राइस, क्यू फॉर क्वांटिटी। ई का मतलब एक्सपेंडिचर जो आपका मंथली खर्चा हो रहा है, मासिक। पी का मतलब प्राइस पर केजी शुगर का, क्यू जितने किलो आपने शुगर कंज्यूम की उस पूरे मंथ में। हुआ क्या बच्चों? अगले मंथ मान लिया प्राइस 10% बढ़ गया
प्राइस बल्कि 10 नहीं, मैं ले रहा हूं 20, अगर आपको आपत्ति हो। वैसे 10 लेने में कोई 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 बुराई नहीं है। और मान लेता हूं क्वांटिटी जो है वो 10% कम, आपने कम खानी शुरू कर दी। अगले मंथ की बात है ये, मतलब किसी पर्टिकुलर मंथ प्राइस था पी, क्यों आपने क्वांटिटी यानी जो जितने किलो आप खा रहे हो, तो खर्चा कैसे निकालोगे, प्राइस इनटू क्वालिटी। फिर अगले मंथ क्या हुआ कि प्राइस ये जो पी था ये 20% बढ़ गया। मुझे बताइए जब प्राइस 20% बढ़ गया तो नया प्राइस कैसे निकालेंगे? या तो इसका 20% निकाल के ऐड करो, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोई चीज 20% इंक्रीज होती है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बाबा रे 1 + 20/100 = 1.2। तो नया प्राइस आ गया 1.2 p। और बाबा क्वांटिटी रे, पहले कितना क्वांटिटी थी क्यू, इस मंथ क्या हुआ आपने 10% कम कर दी। जब 10% कम कर दी तो नई क्वांटिटी कैसे निकालोगे? या तो इसके क्यू का 10% निकाल के माइनस करो, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। क्योंकि 10% की कमी आई है तो फैक्टर ऐसे निकलेगा रे बाबा, तो ये हो गया रे 0.9। तो इंटू कितना जल्दी बोलो, 0.9 क्यू। तो ये नया प्राइस, ये नई क्वांटिटी, तो ये आ गया नया खर्चा। अब आ गया नया वाला खर्चा ई डैश, करो जो अब इस वाले मंथ जो खर्चा हो रहा है। सवाल ये है, अब सवाल पा रहा हूं, लेकिन देखिए मैं जो भी कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाता हूं मैं हमेशा उसे क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाता हूं, यही मेरी खूबसूरती है। ये आपको मानना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है आपकी। देखिए हाँ जी, तो बच्चों में क्या कह रहा था, हाँ जी, तो ये क्या हो गया, नया खर्चा आ गया, नया प्राइस निकाल लिया, नया क्वांटिटी कब है, 20% प्राइस में वृद्धि हुई है और क्वांटिटी 10% कम हुई है। तो अब मैं निकालना चाहता परसेंटेज चेंज, खर्चे में कितना हुआ। तो ये नया खर्चा बाबा कितना हुआ रे, 12 निम्मा 108। 12 निम्मा कितना हुआ बच्चों, 108 का मतलब कितना हो गया, और बाबा डेसिमल लगेगा 2 के बाद। तो ये आ गया नया, बोलो क्या, जल्दी बोलो, नया खर्चा। ये पुराना खर्चा, सॉरी पुराना खर्चा मतलब ई ना, पी इंटू क्यू। अब मुझे परसेंटेज चेंज निकालना खर्चे में, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इंटू 100 इंटू 100। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना बच्चों, किसके अंदर, जल्दी बोलो, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो, फाइनल एक्सपेंडिचर ई डैश माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर ई अपॉन में इनिशियल एक्सपेंडिचर ई इंटू 100। इसलिए कोई मैंने आपको नई बात नहीं बताई, आपको मालूम है। व्हाट इज ई डैश, प्यारे बच्चों, ई डैश रे बाबा 1.08 पी क्यू, और व्हाट इज पी इंटू क्यू, और अपॉन में कितना है बाबा, पी इंटू क्यू इंटू 100। इसमें ऐसा कुछ खास मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन खास भी बताऊंगा, ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ गया हमारा, परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या था, फाइनल एक्सपेंडिचर माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर अपॉन इनिशियल इनटू 100, वही परसेंटेज चेंज का बेसिक फॉर्मूला। देखिए परसेंटेज चेंज का जो बेसिक फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, की हर जगह काम करता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो क्या यहां से देखो पी क्यू कॉमन आ रहा है, तो प्यारे बच्चों इसके बाद मैं कहां लिखूं, इसके बाद में लिखूं, अरे बाबा यहां लिख दो रे, यहां लिख रहा हूं बाबा। तो प्यारे बच्चों
तो ये जो परसेंटेज चेंज है मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए प्लीज कोई मुझे ना रोके। पी क्यू देखो बच्चों क्या है, जल्दी बोलो, कॉमन। क्या ना बोलो, इसके बाद की लाइन यहां पर है, तो परसेंटेज चेंज जो आपका आएगा बच्चों, पी क्यू आगे देखिए आपका कॉमन। अंदर का माहौल काफी खूबसूरत है, (1.08 -1 अपॉन पी क्यू इंटू 100, इससे कैंसिल हो गया बच्चों। और 1.08 -1 इज 0.08 इंटू 100 इज 8%। तो कुल मिला के खर्चे में अभी भी 8% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए जब 20% की बोलो क्या हो गया, जल्दी बोलो, इंक्रीज हुआ प्राइस में, क्वांटिटी में 10% का डिक्रीज हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा परसेंटेज जो चेंज हुआ एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, 8% की बढ़ोतरी हुई है। 8% की बढ़ोतरी। तो इसको लिख ही देता हूं, तो ये क्या आ गया बोलिए, परसेंटेज, जल्दी बोलो क्या, परसेंटेज बाबा चेंज इन एक्सपेंडिचर। श्योर है? इसमें ऐसा मैंने कुछ खास आपको नहीं बताया। हालांकि देखिए अगर आप थोड़ी रखते पार की नजर, तो आपको ये सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अरे बाबा यहां देखो, यहां पर यहां सब कुछ पता चल रहा। देखिए जो नया खर्चा है, ईडेस का नया खर्चा, वो पूरा पी क्यू क्या है, पी इंटू क्यू क्या, पुराना खर्चा नहीं, शुरुआती खर्चा, सिर्फ 1.08 टाइम्स है। ईडेस बोलो कितना है, पी क्यू क्या, पुराना खर्चा, इंटू 1.08 टाइम्स। तो नया खर्चा इक्वल टू 1.08 टाइम्स ऑफ पुराना खर्चा। तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर कब आता है, 1.08, जब 8% की वृद्धि हुई। ऑब्वियसली नया खर्चा पुराने खर्चे का 1.08 टाइम्स है, इसका मतलब नया खर्चा 8% बढ़ गया है, तभी तो मल्टीप्लाई फैक्टर 1.08 आया होगा। यस और नो? या को मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने कुछ नई चीज समझाने के लिए आपको लिया। देखिए बच्चों, कुल मिला के खास बात क्या, देखिए ये जो खर्चा, नया खर्चा, ये हो गया 1.08 टाइम्स इंटू पी इंटू क्यू। आखिर बताने के चाह रहा हूं, देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्राइस 20% बढ़ा और क्वांटिटी 10% कम हुई, तो ये हालात हुए। अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोचो, बाबा प्राइस बोलो कितना था, जल्दी बोलो, पी क्यू कितना था, जल्दी बोलो, पी क्यू। देखिए बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, शुरू में प्राइस था पी इंटू क्यू। अब यदि पहले अगर प्राइस को, अगर सॉरी प्राइस में, सॉरी क्या था, एक्सपेंडिचर कितना था, पी इंटू क्यू था शुरू में। एक्चुअल में क्या हो रहा, प्राइस से 20% की हो रही बढ़ोतरी और क्वांटिटी में भी 10% की कमी आई, एंड सो ऑन। पर इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे सोचूं कि पहले प्राइस 20% बढ़ा दिया, या इसको ऐसे मत सोचो, आप ये सोचो जो खर्चा पी इंटू क्यू है, खर्चा क्या पी इंटू क्यू है, उसे आपने 20% बढ़ा दिया। अगर पी क्यू को आप 20% बढ़ाओगे, देखा कह रहा हूं, ऐसे सोचो कि जो पी क्यू यानी जो खर्चा है, वो पहले आपने 20% बढ़ाया। जो कुछ 20% बढ़ती है तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, देखिए बार बार बता रहा हूं, 1.2 क्या, 1.2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। ना बोलो 1.2 टाइम्स बोलो क्या, पी क्यू, राइट। उसके बाद जो खर्चा आया ये, उसको आपने यहां से 10% कम किया। कितना क्या बोलो, 10% कम। जब 10% कम करोगे तो मल्टीप्लाई फैक्टर 0.9 क्या, 1 माइनस 10/100 कितना हो, जल्दी बोलो, 0.9। 0.9 इंटू कितना बोलो, 1.2 पी क्यू। अरे बाबा ये क्या हो गया, 1.08 पी क्यू। यही तो पढ़ाना चाह रहा था। इसका मतलब देखिए, अब जो फाइनल खर्चा आ रहा है ऐसा करने पर और ऐसा करने पर सेम आ रहा, कोई फर्क पड़ा बोले इसमें? एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे था और उसको अपन ऐसे ट्रीट किया, फिर भी तो फाइनल खर्चा सेम आ रहा, बोलो। बट ये सीधा साधा नजर आ रहा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एग्जांपल।
पहले खर्चा बढ़ा 20%, फिर 10%। तो ये हो गया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एग्जांपल, जबकि लग नहीं रहा था ऐसे। जो क्वेश्चन दे रखा था ऐसे लग नहीं रहा था, लेकिन ऐसे देखने पर लग रहा बोली पक्का पैसा हो गया, पक्का हो गया, तो पक्का। तो बाबा मैं पूरी फॉर्म में आ चुका हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसमें ए बी रूल लगाते फिर भी आंसर सेम आएगा। ए बी रूल, और ए बी रूल कहां पर काम करता, जहां सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो। तो बाबा इसमें इतना लपड़ झपड़ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा एक और रखते कितना बोलो, अरे बाबा यही तो था फार्मूला। तो बड़े ये बोलो, व्हाट इज इट, 20 व्हाट इज बी -10 प्लस 20 इंटू -10 बाई 100। तो 20 -10 कितना हो गया, 10 -2 आ गया 8%, जो आपका यहां पर आ रहा। देखिए तो आखिर देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि जो शुरू में लग नहीं रहा था कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, लेकिन एक्चुअल में है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हो, क्या कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हो और उनमें इंडिविजुअल परसेंटेज चेंज गिवन है, तो वो भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एग्जांपल होता है। तो इसमें आप परसेंटेज चेंज ए बी रूल से निकाल सकते हो अगर इनमें परसेंटेज चेंज दे रखे हो। अगेन रिपीट, ये फंडा बोलो कि यहां सक्सेसिव परसेंटेज लग नहीं रहा लेकिन है। जब भी कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई होती है और उनमें इंडिविजुअल परसेंटेज चेंज गिवन है, इसमें है, तो नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए तो लपड़ झप्पड़ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लगा दो ए बी रूल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको दोबारा फिर मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं, उम्मीद है ये आपको ने उतार लिया होगा। तो देखिए बच्चों, आखिर व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, प्लीज सभी यात्रीगण ध्यान देंगे और पूरा मजा लेंगे। देखिए व्हाट आई वांट टू टेल यू, यहां पर क्या था बच्चों, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या था बोलो, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर प्राइस में परसेंटेज चेंज A% है और क्वांटिटी में B% है, अगर आपको एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसके लिए नया प्राइस, नई क्वांटिटी, नए एक्सपेंडिचर चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो सीधा आप इसमें क्या बोलिए लगा सकते हो, ए बी रूल। क्या बोलो, ए बी रूल, A प्लस B प्लस A इंटू बी बाई 100। तो नेट परसेंटेज चेंज आप सीधा ए बी रूल से निकाल पाओ। किसमें परसेंटेज चेंज है, इसमें या इसमें नहीं, इसमें। ऐसे देखिए, और ये कहां देखिए काम बोलिए करेगा, जहां कोई भी क्वांटिटी दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई, जैसे और क्या देखिए, रेवेन्यू, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू का जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चों, प्राइस इंटू बोलो क्या, जल्दी बोलिए बच्चों, सेल्स बाय वॉल्यूम है। ये क्या, सेल्स बाय वॉल्यूम है, सेल्स बाय बोलो क्या, वॉल्यूम। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, प्राइस इंटू सेल्स बाय। अगर प्राइस परसेंटेज A% है और सेल्स बाय वॉल्यूम यानी जो क्वांटिटी हुई अगेन उसमें परसेंटेज चेंज B% है, तो रेवेन्यू परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको नया प्राइस, नई सेल्स की चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा लगा दो ए बी रूल, A प्लस बी प्लस A इंटू बी बाई 100। वेरी सिंपल। बोले एनी डाउट? उम्मीद है कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और आने भी चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए फॉर एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू, चलिए बोलो क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यस और नो?
तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोग बहुत सुंदर समझ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। L फॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, B फॉर ब्रेथ। अगर लेंथ में परसेंटेज चेंज A% है और ब्रेथ में B परसेंटेज का चेंज है, मान लिया यहां पर A ले लेता हूं मैं 20% का इंक्रीज और ब्रेथ मान लिया 5% का इंक्रीज हुआ, तो एरिया में परसेंटेज चेंज आप निकाल पाओगे सीधा ए बी रूल से। A प्लस B प्लस A इंटू बी बाई 100। ये क्या चीज में निकालो सीधा, एरिया में परसेंटेज चेंज। व्हाट इज A बोलो हेयर 20, व्हाट इज B 5, 20 इंटू 5/100, 20 और 5 25, 20 500 कैंसिल होके 1 आ रहे बाबा, तो आ गया 26% का इंक्रीज। किसमें? एरिया में। बिना नया एरिया निकाले हुए ही एरिया में परसेंटेज चेंज आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब जहां पर प्रोडक्ट होता क्वांटिटी का, वहां पर भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। महसूस नहीं होता लेकिन होता है। कुछ चीजें लेकिन महसूस नहीं होती लेकिन होती है। क्या करें बोलिए, ये बाकायदा आपको प्रूव करके बता चुका हूं। चाहे 2 क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हो, 3 की हो, 4 की हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लिया जाए, देखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड मान के लिए होता ही है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मान लिया अगर लेंथ में परसेंटेज इंक्रीज दे रखा, सपोज कर लेते हैं 20% और ब्रेथ में 10% और हाइट मान लिया 5% की कमी आई, तो सवाल यह है कि वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का चेंज होगा। तो उसके लिए आपको नया लेंथ, नई ब्रेथ, नई हाइट निकालने की जरूरत नहीं है कि आप पहले नई लेंथ निकाले, फिर नई ब्रेथ निकाले, नई हाइट निकाले, नो, और फिर नया वॉल्यूम निकाले, फिर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100 से परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालें। नो नीड। यहां भी ये भी रूल काम करेगा। जैसे मर्जी लगाओ, पहले आपके बच्चे इन दोनों लगाओ, इन दोनों लगाओ या इन दोनों लगाओ। ये मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा परसेंटेज चेंज पहले अप्लाई करो, इससे नेट परसेंटेज चेंज में कोई फर्क है नहीं पड़ता। था आप इन दोनों, पहले इन दोनों में लगा लो भाई, ए बी रूल। A20 B10, 20 इंटू 10/100, तो बाबा ये आ गया 32%। ये 32 बाबा, ये 32 और -5 को कर दो कंबाइंड। अब 32 और -5 का निकालो नेट परसेंटेज चेंज। अगेन दोनों लगा दो ए बी रूल, तो व्हाट इज ए 32, व्हाट इज बी -5 प्लस 32 इंटू -5/100, 32 में गया 5 बाबा 27, और कितना बाबा 5 2 10 5 3 15 1.6, तो आ गया आंसर 25.4% का इंक्रीज। किसमें? वॉल्यूम में। ये 25.4% क्या इंक्रीज, किसमें? वॉल्यूम में। तो आपने देखा कितना प्यारा ये आपका फार्मूला है ए बी रूल। सुबह किससे बोला ना, ए बी रूल से, जो देखिए यहां पर भी काम कर रहा है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से परसेंटेज में काफी कुछ कर चुके हैं। उम्मीद है कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आई थिंक मेरे ख्याल से परसेंटेज का 11वां हमारा सेशन है। ये 11वां वीडियो आप लोगों को मिलेगा आई थिंक। यस सर। तो उम्मीद करता हूं अगर आपने परसेंटेज 1 2 3 इस तरीके से कर लिया और अप टू 11, तो परसेंटेज में कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिसको परसेंटेज अच्छी तरीके से आता है, तो समझो से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल झूम के रहिएगा और आपको पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसके सिवाय कोई चारा है ही नहीं। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।